हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट हॉस्पिटल फार्मेसी जिसके चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे हॉस्पिटल फार्मेसी कि आपको बताएंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है और आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में सभी बातों को हम बताएंगे और आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरापेटिक और कम्युनिटी फार्मेसी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उन वीडियोस को दोस्तों देख लीजिए। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जब 199 रुपीज़ का पे कर देंगे उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जिसमें आपको सभी प्रकार की पीडीएफ प्रोवाइड होती रहेंगी और जितने भी आपके मॉडल पेपर और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं सभी उसी ग्रुप में आपको प्रोवाइड होते रहेंगे और हम आपको अच्छे से आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स के नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों, जो हॉस्पिटल फार्मेसी है इसकी फर्स्ट वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो में हमने सिलेबस की बात की थी, सिलेबस के बारे में बताया था कि आपको हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा। और उसके बाद अब ये आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। इसमें हम आपको हॉस्पिटल फार्मेसी के स्कोप और हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन और नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पीछे स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हॉस्पिटल क्या होता है। यानी हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हॉस्पिटल, उसके आगे लिखा हुआ है होम ऑफ सिक पीपल, यानी जो बीमार लोग होते हैं उनका घर होता है हॉस्पिटल। यानी उनको वहाँ पर एडमिट किया जाता है और उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। मेडिसिन प्रोवाइड करने के बाद पेशेंट को ठीक किया जाता है, वह होता है हॉस्पिटल। तो जो हॉस्पिटल होती है, हॉस्पिटल की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, एच फॉर होती है हीलिंग, यानी हीलिंग का मीन्स होता है यानी जहाँ पर डिसीज़ ठीक होगी। यानी हॉस्पिटल जैसे आप गए हैं तो उसमें जो एच लिखा हुआ है हीलिंग, इसमें होता है, इसका मीन्स होता है कि वहाँ पर डिसीज़ ठीक होगी। और दूसरा है ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर पेशेंट का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, पेशेंट की डिसीज़ को चेक किया जाएगा। और एस पर सुपरविज़न, जहाँ पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा, पेशेंट की केयर की जाएगी। और पी फॉर क्या होता है? परसुएसन, यानी परसुएसन होता है डेली अपडेट, यानी जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वह पेशेंट की डिसीज़ के प्रति डेली अपडेट होंगे। और उसके बाद आई फॉर होता है इन्वेस्टिगेशन, हर बात का इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो उसके डिसीज़ के सिम्टम्स हैं। और उसके बाद जो आपने ड्रग प्रोवाइड की उसके फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होता है उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और टी फॉर होता है ट्रीटमेंट, यानी पेशेंट को ट्रीट करेंगे और उसको अच्छी से अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। ए फॉर होता है एश्योरेंस और एल फॉर होता है लेज़र। लेज़र मीन्स होता है रेस्ट, जहाँ पर पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बताया जाता है और जहाँ पर पेशेंट रेस्ट करता है। तो इतना आप थोड़ा सा हॉस्पिटल का एक बार फुल फॉर्म देख लें, यानी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, थोड़ा सा इसको देख लें। अब हॉस्पिटल क्या होता है? देखिए, हॉस्पिटल वर्ड जो होता है वह फ्रेंच से ड्राइव्ड किया गया है और यह हॉस्प से ड्राइव्ड किया गया है। एक फ्रेंच वर्ड है हॉस्प, इससे ड्राइव्ड किया गया है, जिसका मीन्स होता है ए होस्ट और ए गेस्ट, यानी जहाँ पर एक बाहरी इंसान को रखा जाता है या किसी मेहमान को रखा जाता है उसको कहते हैं हम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर स्पेशलाइज्ड स्टाफ होता है और इक्विपमेंट होते हैं और उनके द्वारा पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर फिजिशियन होते हैं और सर्जन्स होते हैं और टेक्निकल स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पर डायग्नोसिस
थेरेपी, प्रिवेंशन और एजुकेशन और रिसर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो वह होता है हॉस्पिटल। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप हॉस्पिटल के बारे में जान गए कि हॉस्पिटल होता क्या है। हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड स्टाफ होना चाहिए और जहाँ पर डायग्नोसिस की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो वह आप सब जितनी भी बातें हैं वह सब हॉस्पिटल होता है। आप हॉस्पिटल गए भी होंगे, आपने देखा भी होगा कि हॉस्पिटल होता क्या है, किस प्रकार से वहाँ मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, तो ये आपका सब होता है हॉस्पिटल। अब जो आपके सिलेबस में पहला टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल प्रेजेंट होता है उसके बारे में इसमें आपको बताना है कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, यानी जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वह हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट होती है जहां पर पेशेंट की केयर की जाती है। यानी हॉस्पिटल फार्मेसी में पेशेंट की केयर की जाती है और पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, पेशेंट को क्लिनिकली ट्रीट किया जाता है और जहां पर ड्रग की स्टोरेज की जाती है, कंपाउंडिंग की जाती है, डिस्पेंसिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग की जाती है, हॉस्पिटल के उस डिपार्टमेंट को हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। यानी पेशेंट की काउंसलिंग करना और ड्रग डिस्पेंसिंग करना, यह सब वर्क होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, तो इसको कहते हैं हम हॉस्पिटल फार्मेसी। फिर हॉस्पिटल फार्मेसी के स्कोप क्या क्या, देखिए इसमें लिखा हुआ है पीछे, स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। देखिए स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी यानी हॉस्पिटल फार्मेसी के स्कोप बहुत ज़्यादा हैं। आप इनको अपने आप से भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स को हमने लिखा है जिनको आप अपने ऐड कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है क्लिनिकल ट्रायल में हॉस्पिटल फार्मेसी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। और सेकंड पॉइंट है मेडिसिन की कंपाउंडिंग करने में हॉस्पिटल फार्मेसी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में भी हॉस्पिटल फार्मेसी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेडिकल स्टाफ को एजुकेट करने में हॉस्पिटल फार्मेसी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो न्यू मेडिकल स्टाफ होता है और जितने भी मेडिकल स्टाफ होते हैं उनको ट्रेंड करने में भी हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है। तो ये आपके हॉस्पिटल फार्मेसी के थोड़े से स्कोप हो गए हैं। इतने स्कोप को आप एक बार थोड़ा सा देख लें। फिर फंक्शन के बारे में बात की गई है कि फंक्शन क्या होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का पहला पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है कि वार्ड्स में ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी जो वार्ड्स होता है उसमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करने में हॉस्पिटल फार्मेसी अपना रोल प्ले करती है। और जो आउट पेशेंट के लिए मेडिसिन डिस्पेंसिंग की जाती है उसमें भी जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वह अपना रोल प्ले करती है। ड्रग की स्टोरेज में, पेशेंट की काउंसलिंग में और ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। देखिए दोस्तों, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाने के बाद जब आप हॉस्पिटल फार्मेसी पर जाते हैं मेडिसिन लेने, तो हॉस्पिटल फार्मेसी के बहुत ज़्यादा रोल्स होते हैं जिसमें फार्मासिस्ट प्रेजेंट होता है। वह आपके प्रिस्क्रिप्शन को चेक करता है, चेक करने के बाद उसमें जो भी मेडिसिन होती हैं उन मेडिसिन को आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है मेडिसिन में तो वह फार्मासिस्ट आपको समझाता भी है और आपकी अच्छे से काउंसलिंग करता है कि कौन सी मेडिसिन का कितना डोज आपको लेना है। तो ये सभी रोल, जितने भी रोल्स हैं, ये सब हॉस्पिटल फार्मेसी के सब होते हैं। यानी हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी के ये रोल होते हैं। तो इतने आपके फंक्शन हो गए हॉस्पिटल फार्मेसी के। उसके बाद एक टॉपिक आपका है यहाँ पर नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो, कि नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार से नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर जो हॉस्पिटल हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हो रही है और उसके साथ साथ हॉस्पिटल फार्मेसी की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है। क्योंकि दोस्तों पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उस रीज़न से हॉस्पिटल फार्मेसी की संख्या को भी ज़्यादा से ज़्यादा
बढ़ाया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि धीरे धीरे फार्मासिस्ट के रोल भी बढ़ते जा रहे हैं। पेशेंट को ट्रीट करने का वर्क भी फार्मासिस्ट का स्टार्ट कर दिए हैं। यानी पहले फार्मासिस्ट की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, लेकिन जो फार्मासिस्ट होता है उसकी धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट के रोल बढ़ते जा रहे हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है, अभी तक बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनमें फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर टीम में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, बाहरी कुछ कंट्रीज़ हैं उनमें अभी फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर टीम में जो शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ रीज़न है, उस कारण फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर टीम में शामिल नहीं किया है। और फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि वेस्टर्न कंट्री में फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इन देशों में फार्मासिस्ट जो होता है उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और उसके बाद जो इंडिया है, इंडिया के अंदर अभी तक ज़्यादा फार्मासिस्ट को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर भी फार्मासिस्ट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है और फार्मासिस्ट की संख्या भी बढ़ रही है और फार्मासिस्ट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सी कंट्रीज़ को जो फार्मासिस्ट हैं, यानी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिसमें फार्मासिस्ट हैं, उनको अनुमति मिल गई है कि वह पेशेंट के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें उनको परमिशन मिल चुकी है कि वह पेशेंट के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं फार्मासिस्ट। और लास्ट वाला पॉइंट है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन भी की जाती हैं। यानी हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है वहाँ पर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है और बहुत सी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वहाँ पर उनको किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम हिंदी इंग्लिश मिक्स में कवर करेंगे और आपको अच्छे से हम बताएंगे। तो आपका जो इस लेक्चर में एक टॉपिक बचा हुआ है वह आपका कौन सा टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है हॉस्पिटल का, जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद जितना भी आपका सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर बचा हुआ है, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी का फर्स्ट चैप्टर बचा हुआ है, वह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके हम 3 या 4 पार्ट बनाएंगे, इसमें हम फर्स्ट चैप्टर को कवर कर लेंगे। साथ साथ में हम दोस्तों फार्माकोलॉजी को भी कवर कर रहे हैं और जो आपका सब्जेक्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक और कम्युनिटी फार्मेसी, उसको हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। तो देखिए पीछे स्क्रीन लगी हुई है, इसमें क्या बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर लिखा है, एक होता है आपका हॉस्पिटल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जिसको कहते हैं CEO, यानी हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसको कहते हैं CEO कहते हैं, और जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं कि चीफ इंक्वायरी ऑफिसर जो होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। उसके बाद हेड ऑफ फार्मेसी सर्विस, वह एमफॉर्म क्वालिफिकेशन पर्सन होता है जो आपका फार्मेसी सर्विस का हेड होता है। फिर उसके अंडर में बहुत से डिपार्टमेंट आते हैं जिसको हमने सब डिवाइडेड किया है और चार्ट के रूप में बताया है। इसमें हमने बताया है कि डिस्पेंसिंग केमिस्ट डी फॉर्म वाला पर्सन होता है जो डिस्पेंसिंग करता है, ड्रग की डिस्पेंसिंग करता है। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यह इन पेशेंट में भी डिस्पेंसिंग करता है और आउट पेशेंट में भी डिस्पेंसिंग करने का वर्क करता है। फिर देखिए सेकेंड पार्ट में बताया गया है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वह कौन सा होता है, वह आपका बी फॉर्म क्वालिफिकेशन पर्सन होता है। और इसी के साथ में थर्ड वाला पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट, जो एम फॉर्म क्वालिफिकेशन होता है। और उसके बाद मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट जो बी फॉर्म और डी फॉर्म क्वालिफिकेशन का होता है, जो मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट होता है।
इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईवी फ्लूइड्स, यानी जो आईवी फ्लूइड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है वह पर्सन बी फार्म यानी जो क्वालिफाइड होता है, और या तो एम फार्म क्वालिफाइड होता है जो आईवी फ्लूइड की मैन्युफैक्चरिंग करता है। और उसके बाद दोस्तों इसमें अदर मैन्युफैक्चरिंग जो सर्विस होती हैं वह बी फार्म वाला पर्सन करता है। तो इस प्रकार से जो छोटा सा चार्ट है जिसमें हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसमें किस प्रकार से वर्क होता है और किस पर्सन का कौन कौन सा वर्क होता है, इस चार्ट में हमने छोटा सा डिफाइन कर दिया है। और इसमें नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है वह हॉस्पिटल के साइज पर निर्भर करता है, कि जितना बड़ा आपका हॉस्पिटल होगा ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है वह भी उतना बड़ा होगा, और जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा उतने ही नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके हॉस्पिटल के अंदर। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइए और आपको सभी प्रकार की PDF और हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।